जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारी गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड है, बेहद ब्लेस्ड। पुरानी संगत के अंकल जो गुरु जी के साथ रहे थे, वो बताते हैं कि एक बार गुरु जी एम्पायर स्टेट में बड़े शांतिपूर्वक, बड़े संतोषजनक स्थिति में बैठे हुए थे। तो गुरु जी कहते हैं, वहाँ जहाँ पर सम्मान है, जहाँ रिस्पेक्ट है, वहाँ मैं हूँ। तो गुरुजी ने जब ऐसा कहा तो मुझे थोड़ा-सा हिम्मत बनी। हालाँकि गुरुजी से बात करना इतना आसान नहीं होता था, तो लेकिन फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मर्यादा क्या है? तो गुरुजी स्माइल करते हुए बोले, जानना है? तो गुरुजी कहते हैं, जा, एक पेन और पेपर लेकर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो अंकल बताते हैं कि मैं पेन और पेपर लेकर गया और फिर जो गुरुजी ने उन्हें बताया, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने लाइन वाइज़ बहुत सारी बातें बताई, आपको बताती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी कहते थे कि शब्द ज़रूर सुनना चाहिए। दिन में जब भी आपको समय लगे, शब्द सुनो, और सत्संग हमेशा अटेंटिवली सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके हर सवाल का जवाब इन्हीं में मिलेगा। गुरुजी कहते थे, ध्यान नाल सुनी। उसी तरह ध्यान से सुनना चाहिए, तो आपके हर सवालों का जवाब किसी ना किसी शब्द या सत्संग में आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा गुरुजी कहते थे। दूसरा गुरुजी ने बताया, जब भी आप सत्संग में होते हो तो हमेशा अपना फ़ोन ऑफ रखिए। जब भी आप सत्संग में होते हैं तो आप हमेशा अपना फ़ोन ऑफ रखिए। गुरुजी कहते थे, ऑन रहने से आपकी सारी ब्लेसिंग्स ड्रेन ऑफ हो जाती हैं, मतलब चली जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करिए, अगर आप सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, या गुरुजी के कहीं भी मंदिर में जाते हैं जहाँ सत्संग चल रहा हो या शब्द चल रहे हों, तो आप अपने फ़ोन को बंद रखें। तीसरा गुरुजी बताते हैं कि सेवादार जहाँ आपको बैठने के लिए कहते हैं, आप वहीं बैठिए, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ जाते हैं तो आप वहाँ बैठी हुई संगत को और मेरे साथ जो भी आत्माएं, जो भी सोल्स आती हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को देख पाते हैं जो लोग विजिबल हैं, जो लोग इस दुनिया के हैं, लेकिन जो इस दुनिया के नहीं हैं, आप उन्हें नहीं देख पाते। इसलिए जो सोल्स मेरे साथ आती हैं, वो आपके इधर उधर बैठने से डिस्टर्ब होती हैं। तो ऑलवेज फॉलो टू सेवादार। सेवादार आपको जहाँ जैसे बैठने के लिए बोलते हैं, उनका हुक्म मानिए, क्योंकि सेवादार का हुक्म भी कहीं ना कहीं गुरु जी का ही आदेश होता है। फिर गुरु जी कहते हैं, डू नॉट डिस्कस अबाउट योर चाय प्रसाद और लंगर। अपने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद अगर अधिक मीठा या अधिक तीखा है तो इसके बारे में किसी से बात ना करें, किसी से ना कहें कि ये मुझे मिर्ची ज़्यादा लग रही है या इसमें मीठा ज़्यादा है। वो ज़रूर गुरुजी ने ही आपके लिए भेजा है, उसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मेडिसिन है, वही आपकी मेडिसिन है, किसी ना किसी बीमारी का इलाज उसी में छिपा है। तो इसलिए चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जैसा आपको सर्व किया जाता है, आपको वह पूरा उसी तरह फिनिश करना है, वह आपकी मेडिसिन है। ऐसा गुरुजी कहते थे। फिर गुरुजी कहते थे कि सत्संग के बाद शब्द ख़त्म होने के या आरती ख़त्म होने के बाद जब तक आप सत्संग एरिया में हैं, गुरुजी के मंदिर में हैं, तो किसी से भी बातें ना करें, क्योंकि जब आप बातें करते हैं, किसी भी तरह की जब आप बातें करते हैं, तो जो भी ब्लेसिंग्स आपने गुरुजी की रिसीव करी हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, वो सब व्यर्थ हो जाती हैं, वो डिसमिस हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करें, जितना देर आप मंदिर में हैं या सत्संग में हैं, तो जो भी है आप शब्द सुनिए, गुरबानी सुनिए, सत्संग सुनिए, और उसके बाद गुरु जी का ध्यान करिए और फिर अपने घर को आइए। वहाँ पर फालतू की किसी से भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा गुरु जी कहते थे, ये गुरु जी के वचन हैं। और गुरु जी कहते थे, सर्व योर पेरेंट्स। अपने माता पिता की सेवा करो, वह जैसे भी हैं आपको उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरु जी कहते थे, माता पिता की सेवा करना भी एक सत्संग का पार्ट ही है। जैसे आप सत्संग करते हो, उसी तरह अगर माता पिता की सेवा करते हो तो यह भी एक सत्संग ही है। गुरुजी कहते थे, सत्संग खत्म होने के बाद डायरेक्ट अपने घर जाओ, बीच में कहीं भी रुकना नहीं है, क्योंकि जो भी सत्संग से आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं या मंदिर से जो आपको ब्लेसिंग मिली हैं, वो आपके साथ कैरी होती हैं। आप बीच में कहीं रुकते हैं तो ब्लेसिंग्स वहीं रह जाती हैं। तो कोशिश करिए मंदिर से या सत्संग से डायरेक्ट आप अपने घर जाएं, ताकि जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, जो भी ब्लेसिंग गुरुजी ने आपको दी हैं, आपने रिसीव की हैं, वो डायरेक्ट आपके घर तक ही पहुँचें। इसीलिए सत्संग से सीधा घर जाएं और घर से सीधा सत्संग आएँ, ऐसा गुरुजी कहते थे। और अंत में अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि अंत में मेरे नाल बैठो, सिट विद मी, मैनू कहो, मुझसे कहो, गुरुजी ने ऐसा कहा। तो इसका मतलब गुरुजी से अंत में यही है कि गुरुजी से ज़्यादा अगर आपको कनेक्ट होना है, गुरुजी से अपना कनेक्शन पक्का करना है, तो उसका एकमात्र कारण, एकमात्र तरीका, एकमात्र ज़रिया यही है कि बस गुरुजी के साथ बात करिए, उनके स्वरूप के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए और अपना मन साफ रखिए, गुरबानी सुनिए, सत्संग सुनिए
फिर आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ पक्का हो जाएगा। फिर आपके साथ टेलीपैथी भी होगी। गुरुजी को आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हो सकता है गुरुजी आपको टेलीपैथिकली भी आंसर दे सकते हैं, या जैसे गुरुजी चाहें। तो संगत जी, हमें गुरुजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पक्का कनेक्शन कैसे बनाना है, हमें इसी चीज़ को फोकस करते हुए अपना काम करना है। बस गुरुजी में ही ध्यान रखना है, गुरुजी का ही ध्यान करना है और कुछ भी नहीं। तो संगत जी, ये पुराने संगत का बहुत बहुत सुंदर सत्संग मुझे लगा, जो मुझे आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।